देखिए, अगर इस पर्टिकुलर एंगल और टाइम के कॉन्सेप्ट को पूछूं तो क्वेश्चन आपसे कैसा पूछता, पहले ये समझिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसा आपसे बोला जा सकता है कि मुझे ये बताओ 7 to 8 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनता है, 8 to 9 के बीच में 60 डिग्री कितनी बार बनता है, 10 to 11 के बीच में 50 डिग्री कितनी बार बनता है। मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, 0 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, और किसी भी आर का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले अपन इस पर जब डिस्क्रिप्टिव पढ़े उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इसमें बेसिक क्या क्या है, थोड़ी बहुत जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अपन उसको एक बार देख लेते हैं। और सुनो, ये मैं इतना बेसिक आपको बताने वाला हूँ कि अगर ये क्लॉक चैप्टर आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में आसानी से समझ आएगा। और हाँ, दूसरी बात है कि बहुत बहुत थैंक यू, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर नॉर्मली लोग पीपीटी से पढ़ा देते हैं, डायरेक्टली पीपीटी लेके और पीपीटी पे समझा देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं आपके सामने लिख के आपको बताता हूँ, और इसमें थोड़ा सा ऑल्दो सी लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि लिखने में ऑफ कोर्स 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम जाता होगा, लेकिन वो लिखते हुए जब आप देखते हो या उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप समझते हो तो बड़ी आसान हो जाता है आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। चलते हैं उसी पैटर्न पे पढ़ते हैं। सबसे पहले समझो, क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाता हो क्या, हमसे अगर पूछ लिया जाता हो 90 डिग्री, हमसे अगर पूछ लिया जाता हो क्या 180 डिग्री, और हमसे अगर पूछ लिया जाता हो क्या 0 डिग्री। ये मैंने 3 बेसिक ले लिया, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, या ये जो 3 है ये बेसिकली मेजर करने का पार्ट है। आप इसको समझ लो तो बाकी चीज़ें और आपको समझ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये इनको और किस नेम से जाना जाता है? तो 90 डिग्री को बेटा क्या जाना जाता है? राइट एंगल। ठीक है, आपसे अगर पूछ लेता हो कि 7 to 8 के बीच में राइट एंगल कब बनता है, 9 to 10 के बीच में राइट एंगल कब बनता है, अपन बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस 180 को क्या बोलते हैं? 180 को अपन बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेट लाइन। 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होने का क्या मतलब हो गया, इसको समझो एक बार ध्यान से। सपोज कर लो कि आपके ये क्लॉक का कन्फिग्रेशन है और मैंने पूछा 180 डिग्री। सपोज कर लो आपसे ये बोला गया कि मुझे आप ये बता दो कि 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, है ना। तो ये अगर आपके क्लॉक का कंडीशन है जिसमें हमने ये 12, ये 6, ये 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 1 and 2, हमने क्या पूछा? 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री। अच्छा, 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री का मतलब है कि आपका ये आर हैंड हो जाएगा और ऑलमोस्ट ये आपका क्या हो जाएगा? मिनट हैंड की कंडीशन। और ये जो आपका पार्ट है ये क्या होगा? 180 डिग्री। इसमें हमें ये नहीं समझना कि टाइम क्या होता है, इसमें मैं बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 180 डिग्री का मतलब स्ट्रेट तो होता है, लेकिन दोनों जो आर हैंड और मिनट हैंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ध्यान रखना, स्ट्रेट बट ये कैसा होना चाहिए? अपोजिट। अच्छा, 0 डिग्री में भी क्या होगा? तो बेटा 0 डिग्री में भी स्ट्रेट ही होगा, लेकिन स्ट्रेट का मतलब और क्या हो जाएगा? ये सेम। सेम कहने का क्या मतलब? 0 डिग्री सपोज कर लो हमसे पूछा गया, एक बात बताओ, अगर मैं इस 12 की बात कर लूँ तो यहाँ पर आर हैंड और यहीं पे मिनट हैंड दोनों अगर एक के ऊपर होगा, कोइंसाइड करेगा, ओवरलैप करेगा, तभी तो 0 डिग्री बनेगा ना। और यहीं पे हमारे पास एक नाम जनरेट हो गया, क्या? कि अगर ये स्ट्रेट सेम डायरेक्शन है तो इसको और क्या बोला जा सकता है? इसको बोला जा सकता है कोइंसाइड, इसको बोला और क्या जा सकता है? ओवरलैप। 0 डिग्री को और 2 नेम से जाना जा सकता है। क्या इसके और भी डिफरेंट नाम है? बिल्कुल नाम है। अच्छा, इस राइट को कई बार आपसे बोला जा सकता है क्या? 15 मिनट्स। 180 को क्या बोला जा सकता है? 30 मिनट्स। और अगर 0 डिग्री की बात बोला जाए तो क्या बोला जा सकता है? 0 मिनट्स। अब ये मैंने क्या बोल दिया? चलो समझ लेते हैं, इसको भी क्या बोल दिया मैंने, कुछ खास नहीं है, सिंपल है। 15 मिनट का क्या मतलब है? सपोज कर लो कि आपका आर हैंड एग्जैक्टली 3 पर है। अच्छा, आर हैंड एग्जैक्टली 3 पे है तो मिनट हैंड एग्जैक्टली किस पे होगा? 12 पे। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री बनेंगे, आप कहोगे सर 90 डिग्री बनेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से लेके ये पूछ लूँ कि बेटा ये बताओ ये कितने मिनट्स है, तो आप बोलोगे सर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स।
समझ आई बात? इसलिए 90 डिग्री को क्या बोला जाता है? 15 मिनट्स। क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि आपका आवर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे से 10 मिनट्स की दूरी पे 4 to 5 के बीच में कब होगा, 5 मिनट की दूरी पे 6 to 7 के बीच में कब होगा। तो बेसिकली वो जो दूरी आपसे बताया जा रहा है मिनट्स में, वो एक्चुअल में एंगल पूछा जाता है आपसे। समझ आई बात? और ये कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो अब मैंने हालांकि कल भी पढ़ाया था आपको, रिमेनिंग पार्ट में आज भी दोबारा आपको बता देता हूँ इसमें क्या मेंशन किया गया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये जो 15 मिनट्स ये मैंने कितने डिग्री के लिए रखा है? 90 डिग्री के लिए। अगर 1 में कैलकुलेशन करेंगे तो कितने डिग्री हो जाएगा? 6 डिग्री हो जाएगा। सपोज कर लो अगर आपसे पूछ लेता हो कि 4 मिनट की दूरी पे है तो 4 6 जा कितना हो जाएगा? 24 डिग्री का पूछ रहा है आपसे। 5 मिनट्स की दूरी पे तो 5 6 जा कितना हो जाएगा? 30। और ये याद करो, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मिनट हैंड पर मिनट का स्पीड हमने कितना निकाला था? 30 डिग्री। आर हैंड पर आर का स्पीड हमने क्या निकाला था? आर हैंड पर आर की स्पीड हमने क्या निकाला था? 30 डिग्री। मिनट हैंड पर मिनट का स्पीड हमने क्या निकाला था? 6 डिग्री। और आर हैंड पर मिनट की स्पीड हमने निकाली थी 1/2 डिग्री। समझ आया? यही तीनों पैटर्न था। चलो अब ये आई होप इसमें ये जो बेसिक से आपका क्लियर हो गया होगा कि 90 डिग्री को राइट एंगल भी बोला जा सकता है, 15 मिनट भी स्ट्रेट अपोजिट और 30 मिनट्स भी, और स्ट्रेट सेम कोइंसाइड ओवरलैप और 0 मिनट। ये सारे इसके बेसिक नाम है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब एक और थियरी पार्ट में, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है किसी भी कंडीशन में, किसके रिस्पेक्ट में? 1 आवर के रिस्पेक्ट में, और किसके रिस्पेक्ट में? 12 आवर के रिस्पेक्ट में, और किसके रिस्पेक्ट में? 24 आवर के रिस्पेक्ट में। सपोज कर लो आपसे ये पूछा जाता हो कि भाई ये बताओ, ये जो 0 डिग्री है ये 1 आवर में, ये जो 90 डिग्री है ये 1 आवर में, और ये जो 180 डिग्री है ये 1 आवर में कितनी बार बनेगा? 0 डिग्री हर घंटे में कितनी बार बनेगा? नॉर्मली अपन कहते हैं कितनी बार बनेगा? 1 टाइम। 90 डिग्री हर आवर में कितनी बार बनेगा? नॉर्मली अपन कहते हैं क्या? 2 टाइम। लेकिन वो 2 टाइम कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये हम इस थियरी पार्ट के कंप्लीट होने के बाद करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, 180 डिग्री कितने बार बनेगा? 1 बार बनेगा। अब बात ये रही कि अगर हर घंटे में एक बार बन रहा है 0 डिग्री, तो 12 घंटे में कितनी बार? 12 बार। आंसर तो यही आना चाहिए लॉजिकली, बट वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली आंसर में कितनी बार होता है? 11 टाइम्स होता है। 180 डिग्री अगर 90 डिग्री अगर हर घंटे में कितनी बार बन रहा है? 2 बार। तो 12 आवर्स में कितनी बार बनना चाहिए? 24 आवर। मतलब बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्योंकि आप सारे एक्सपर्ट हो मैथ्स में, इसलिए ये ज़रूरी है बताना, क्योंकि 90 डिग्री अगर 2 बार बन रहा है 1 आवर में, तो 12 बार में 24, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ कितनी बार बनता है? 22, और फिर यहाँ पर भी 11 टाइम्स। क्यों, ये बताऊंगा आगे मैं। अच्छा, फिर यहाँ पर भी इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 22, यहाँ पर 44 और ये 22। ये आपका बेसिक थियरी पार्ट था जो हमने पिछले स्लाइड पे पढ़ लिया और बचा हुआ इस स्लाइड में पढ़ लिया है। डन। अब बात ये रही कि फाइंड कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसके पहले मैं कि उस बेसिक प्रोसेस पे चलूँ जहाँ पे मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि डिग्री का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मुझे ये बताओ कि 0 डिग्री 2 आवर्स में कितनी बार बनेगा। अब ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा 2 आवर्स यूज़ किया जा रहा है। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैंने 1 घंटे में 1 बार बोला, लेकिन 12 घंटे में 11 बार ही बोला है। इसका मतलब जो हो सकता है 2 आवर्स मैंने पूछा, उसमें वही आर आ जाता हो जिसमें 1 बार भी नहीं बनता हो, तो हो जाएगा ना गड़बड़ कैलकुलेशन। मतलब ये कि अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाता हो जिसमें स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया गया हो, तो आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करने की ज़रूरत है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये CSAT 2021 में पूछा गया है और 99% बच्चों ने इसमें गलतियाँ की हैं। क्यों? क्योंकि उनको यही पता नहीं था कि 1 से लेकर 12 से लेकर दोबारा पूरा सर्कल कंप्लीट जब होगा 12 पे, तो कौन सा ऐसा आर है जिसके बीच में 0 डिग्री बनता ही नहीं है, कौन सा ऐसा आर है जिसके बीच में 90 डिग्री 1 टाइम बनेगा, कौन सा ऐसा आर है जिसके बीच में 180 बनता ही नहीं है। ये समझना जरूरी है थियोरेटिकल पार्ट, इसलिए बताया मैंने आपको, ठीक है। चलो अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। सपोज कर लो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 1 एग्जैक्टली मिडिल में, क्वेश्चन नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाता हो कि आप मुझे ये बताओ कि 4 to 5 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। मैं फिर से आपको एटलीस्ट 2 पैटर्न तो बताता हूँ, एटलीस्ट
इसके अलावा इसको समझाने के लिए और भी कई सारे पैटर्न हैं, 3-4 डिफरेंट पैटर्न है, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा, लेकिन जो बेसिक 2 पैटर्न वो बताना ज़रूरी है। क्या क्या? सपोज कर लीजिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई ये क्लॉक, ठीक है, अच्छा इस क्लॉक में ये हमारा 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 हमसे पूछा क्या गया 4 से 5 के बीच में। अच्छा समझो 4 to 5 के बीच में एक रैंडम समझ लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो आर हैंड है ना, हमारा आर हैंड एग्जैक्टली किस पर है, 4 पे, जस्ट अस्यूम। अच्छा 90 डिग्री का मतलब ये है कि अगर एग्जैक्टली 4 पे कंसीडर कर लिया तो मिनट हैंड एक बार पहले होगा। जब एग्जैक्टली 4 पे रहा होगा आर हैंड तो मिनट हैंड 12 पे थोड़ा सा टिल्टेड होगा आगे की तरफ, ऐसा कुछ ये टिल्ट करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ ये टिल्ट करेगा तो मिनट हैंड ये वाला, तो इस पोजीशन पर एक बार यहाँ आपका बन जाएगा क्या 90 डिग्री। अच्छा एक बार कब, एक बार ये लगभग इधर की तरफ इंक्लाइंड होगा तो एक बार और 90 डिग्री बनेगा। इसीलिए जब थियरिटिकल मैंने आपको बताया तो मैंने उसमें बताया कि 90 डिग्री 4 to 5 के बीच में एक बार ना बन के कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको, कैलकुलेट कैसे करें कि कितने बज के कितने मिनट होगा, यानी कि 4 बज के कितने कितने मिनट पे 90 डिग्री बन सकता है। मैं आपको बताने वाला हूँ कितना पैटर्न, एटलीस्ट 2 पैटर्न तो बताने ही वाला हूँ। उस दोनों में से आपको जो ईजी लगेगा उसको यूज़ कर लीजिएगा, जो मुश्किल लगेगा उसको छोड़ दीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन पे आने से पहले मुझे समझाओ कि 4 से 5 के बीच में बोला गया है तो वो 4 बज के कितने मिनट तक हो सकता है, 4 बज के 1 मिनट से लेकर 4 बज के 59 मिनट्स में। क्या वो 5 बज के कुछ मिनट हो सकता है? आप कहोगे सर नहीं, क्यों? क्योंकि अगर 5 बज के कुछ मिनट होगा तो वो 5 से 6 के बीच में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन हमसे पूछा है 4 से 5 के बीच में, इसका मतलब 4 बज के 1 मिनट से लेकर 4 बज के 59 मिनट तक। डन? सॉरी क्या पूछा है, 4 बज के 1 मिनट से लेकर 4 बज के 59 मिनट तक। इसका मतलब जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसमें ये जो 5 है ना, इसका कोई यूज नहीं होने वाला है। यूज दोनों बार किसका होगा, 4 का ही। तो क्यों ना एक काम करें, हम यहाँ पर 2 बार क्या लिख देते हैं, 4। क्या लिख दिया, 2 बार यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2 बार मैंने यहाँ पे, एक बार यहाँ लिख दिया 4, एक बार यहाँ लिख दिया 4। अब कहोगे सर 2 बार क्यों लिखना, क्योंकि 90 डिग्री में बताया गया है आपसे 90 डिग्री कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। समझ आई बात? तो अपन कर लेते हैं कैलकुलेशन इसमें। और सुनो, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक्स आप खुद बना लेते हो। मैं ये ऑफलाइन क्लास में भी देखता हूँ, ऑनलाइन क्लास में बच्चों को देखो, सर ट्रिक करा दो, ट्रिक करा दो, शॉर्ट करा दो, शॉर्ट फॉर्मेट, ऐसे में इतना टाइम नहीं था। ठीक है, नहीं होता है, बेसिक समझ लो ना यारो। बेसिक समझ लोगे तो आपका जो ट्रिक है, फॉर्मेट है, वो अपने आप ही क्लियर हो जाना, आपका इतना मुश्किल नहीं होता है। चलो, पहला प्रोसेस है कि जो फर्स्ट टाइम था वो लिख दिया। दूसरा प्रोसेस क्या है, इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने। याद करो, कल की क्लास में मैंने आपको जब एक स्पीड लिखवाया था, मैंने लिखवाया था आर हैंड पर आर। मैंने क्या लिखवाया था, 30 डिग्री। उसके बाद लिखवाया था आर हैंड पर मिनट 1/2 डिग्री, और मिनट हैंड पर मिनट क्या लिखवाया था, 6 डिग्री। याद है? अच्छा, ये जो हमने 4 लिखा, ये क्या लिखा, 4 आवर्स ही तो है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री चलता है, 30 डिग्री। 4 घंटे में कितने डिग्री चलेगा, 120। तो यहाँ पर भी लिख दिया 120 और यहाँ पर भी लिख दिया 120। क्या ये प्रोसेस हर क्वेश्चन में बदलेगा? तो आंसर है नहीं। ये यूनिवर्सल पैटर्न है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पैटर्न से पूछ लिया जाता हो, जहाँ पर आर गिवन, जहाँ पर एंगल गिवन हो और आपसे टाइम पूछा जाता हो, यू हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न एवरीवेयर। समझ आई बात? चलो, तो 4 × 30 = 120, 120। अब मैं क्या बोलूँगा कि हमने जो पहला प्रोसेस था बेटा, पहला प्रोसेस ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया। हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट आवर्स को लिख दिया और 30 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब मैं क्या बोलूँगा कि इस 120 में एक बार 90 प्लस कर दो और इसी 120 में एक बार 90 माइनस कर दो। अब बोलोगे आप फिर से कि सर ये क्या प्रोसेस है।
है ना। एक बार 4 से पहले है मिनट हैंड और एक बार 4 के बाद है। जब आगे है उसके लिए प्लस कर रहे हैं और जब पहले है उसके लिए माइनस कर रहे हैं। अच्छा, अगर प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 210 और ये हो जाएगा 30। यही है ना, क्लियर, डन। चलो, अच्छा याद है कल मैंने एक और स्पीड लिखवाया था और उस स्पीड का नाम था क्या, रिलेटिव स्पीड, याद है। और वो रिलेटिव स्पीड क्या था, 11/2। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐसा कर देना है 11/2। अच्छा एक बात बताओ, 11/2 लिखें या इस 11/2 को बदल के इंटू 2/11 कर दें, बात सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, 2/11। ये कितना हो जाएगा, 420/11 और यहाँ पर 60/11। और जब आप इस 420 को 11 से डिवाइड करोगे, 420 को, तो 11 3 जा 33, बचा 9 90, 11 8 जा 88, 38 2/11, एक ये टाइम निकला और ये हो जाएगा 11 5 जा 55, 5/11। अब ये क्या हो गया, तो एक हो गया 4:38 2/11 सेकेंड और एक हो गया 4:05 5/11 सेकेंड। समझ आई बात। तो ये फर्स्ट प्रोसेस बेसिक शॉर्ट ट्रिक भी है। या तो कल हमने एक फॉर्मूला याद किया था 30h - 11/2m, याद है सबको, जब टाइम गिवन था और एंगल पूछ रहा था। मैंने आपसे बोला था कि सपोज कर लो 540 लिखा गया हो और पूछा जाए कि कितना एंगल पूछा जाता है, वही तो क्वेश्चन है ना, सेगमेंटेशन डिफरेंट कर दिया है। वहाँ पर टाइम गिवन था, एंगल पूछा गया, यहाँ पर एंगल गिवन है, टाइम पूछा जा रहा, प्रोसेस सेम ही तो है, तो फॉर्मूला सेम ही तो यूज होगा, 30h - 11/2m, बस एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक जगह 30h + 11/2m कर रहे हैं, समझ आ रही बात, और एक जगह 11/2m पहले करके और फिर जो डिफरेंट पैटर्न है उसको चेंज कर लीजिएगा। मैंने एक जगह प्लस करना था, दूसरे जगह माइनस करना पड़ेगा, क्लियर हुआ। चलो, अब इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, क्या और छोटा कर सकते हैं, ये प्रोसेस याद रखिएगा, देखिए कितना जल्दी हो जाता है। सपोज कर लो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाता हो कि आप मुझे ये बता दो 5 to 6 के बीच में 60 डिग्री कब बनेगा। तो मैंने पहला प्रोसेस आपको बताया था कि आप इस पर्टिकुलर टाइम में जो फर्स्ट है इसमें क्या करोगे, 30 से मल्टीप्लाई, तो 150 और 150 दो बार लिख दोगे, एक बार 60 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 210 और एक बार 60 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 90। इसमें भी 2/11 और इसमें भी क्या करने वाले हैं 2/11, ये कितना हो जाएगा 420/11। कैलकुलेशन फिर से वहीं चला गया 38 2/11 और अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 180/11, 11 बन जाए 11, क्या बच जाएगा 7 70, 11 6 जा 66, तो क्या बचेगा 4/11। ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, समझ आई बात। तो मतलब ये कि भले फर्स्ट टाइम जब मैं आपको ये बता रहा था तो थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा कि अरे यार बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ रहा है, कौन इतना लंबा करेगा, बट एक्चुअल में ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके बताता हूँ। सपोज कर लो कि इस बार फिर से आपसे पूछ लेता हूँ कि बेटा ये बताओ ये 90 डिग्री 7 to 8 के बीच में कब बनेगा। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल करोगे, सबसे पहले 7 3 जा 220, एक बार +90 एक बार -90, +90 करेंगे क्या हो जाएगा 300 × 2/11, दूसरा करोगे माइनस क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, यस 120 × 2/11, यही तो कैलकुलेशन होगा। एक ये आंसर आपका आ जाएगा, दूसरा ये आंसर। समझ आई बात, आई होप समझ आ गया होगा। और ये प्रोसेस 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री में कभी भी पूछा जा सकता है। अब बात रही इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पैटर्न नंबर 2 क्या सॉल्व करेंगे, क्या हो सकता है पैटर्न नंबर 2। तो मैं आपको पहले पैटर्न नंबर 2 बताता हूँ। चलो सपोज कर लो एक ये क्लॉक, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ी आसानी हो गई आपको सॉल्व करने में, फॉर्मेट बहुत शानदार है उसका। सपोज कर लो ये मैंने 12 6 3 9 1
2 4 5, ठीक है, और 6 यहाँ पे 7 8 10 और 11। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था 4 to 5 के बीच में 90 डिग्री, यही था ना? एक बार ध्यान से देखो, क्या यही था? यस, यही था, 4 to 5 के बीच में। अच्छा, एक बात बताओ, जब मैंने इसके पहले वाले पैटर्न में आपसे बताया था कि 90 डिग्री इक्वल टू कितने मिनट्स होता है, तो आपने बोला था कि सर 15 मिनट्स होता है, याद आया? 90 डिग्री इक्वल टू, जैसे अगर ये मैं 90 डिग्री यहाँ पे ऐसा बना दूँ तो ये हो जाएगा 90, और ये 1 2 3 कितना हो जाएगा? 15 मिनट्स। यही बताया था क्या? जी हाँ, बिल्कुल बताया था। 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है? 15 मिनट्स हो जाता है। करेक्ट है। अभी आपको क्या करना है वो समझिए। आपका 4 to 5 के बीच में 90 डिग्री पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, इस 4 से, ये जो कन्फिग्रेशन है, इस 4 से 15 मिनट्स पहले अगर चलोगे, ध्यान से देखना, 15 मिनट्स पहले चलोगे तो कितने मिनट्स बचेंगे? 5 ही मिनट्स तो बचेगा। अच्छा, इस 4 से यानी कि 20 से मिनट्स में 20 मिनट्स, अगर आप 15 मिनट्स आगे चलोगे तो कितना पहुंच जाओगे? 35 मिनट्स पहुंच जाओगे। यही था क्या? हाँ सर, यही था। अब इसको क्या कर देना है आपको? 12/11, ये कितना हो जाएगा? 60/11, 5/11, ये आंसर। इसमें कितना हो जाएगा? इंटू 12/11 करेंगे तो 12 5 जा 60, 6 12 3 जा 36, तो ये कितना हो जाएगा? और 6 420, वेट 420, यानी कि ये 420/11 क्या हो जाएगा? 38 2/11। कर सकते हैं जल्दी? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या पूछा, क्या किया गया इसमें? हमसे पूछा गया 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होता है? 90 डिग्री कितने से कितने के बीच में बनेगा? 90 डिग्री को मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, और इनफैक्ट आज भी जब शुरुआत में बताया था, 90 डिग्री को आप दूसरे एंगल में 15 मिनट्स कह सकते हैं। तो एक बार 15 मिनट प्लस कर लीजिए, एक बार 15 मिनट माइनस कर लीजिए। किस में? जिस यूनिट पर है। जैसे 4 to 5 है तो मैंने 4 पे देखा कि 4 पे कितना मिनट्स होता है? अरे 20 मिनट्स होता है, तो 20 में 15 मिनट माइनस कर लीजिए, 5 पे आ गया। 20 में 15 मिनट्स प्लस कर लीजिए, 7 पे आ गया। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% श्योरिटी के साथ कर सकते हैं। क्या 80 डिग्री 180 डिग्री में कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या 0 डिग्री में कर सकते हैं? कर सकते हैं। 30 डिग्री में कर सकते हैं? कर सकते हैं। कहीं भी कर सकते हैं? कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो ऑड नंबर्स होता है उस पर ये पैटर्न जब आप करोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ऑड जगह पे जो पिछले स्लाइड्स में मैंने बेसिक आपको पैटर्न बताया है, उस पैटर्न को कोशिश करिएगा फॉलो करने का। और उसमें क्या था? एक बार प्लस, एक बार माइनस, ये डिवीजन, समझ रहे हो? चलो अब आगे, अब मैं आपको कुछ शॉक दे देता हूँ। शॉक कैसा? इसी पैटर्न में। अच्छा, कई बार जब आपसे 90 डिग्री पूछेगा ना, तो आपका कैलकुलेशन कुछ इतना बड़ा चला जाएगा जिसमें आपको लगने लगेगा यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए। उस पैटर्न पे क्या करें? तो पहले मैं आपको वो कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ जिसमें 90 डिग्री एक्चुअल में जब आप निकालोगे तो अलग ही चला जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम सपोज कर लो, ऐसा मान लो कि कोई भी आवर्स, जैसे 10 to 11 आवर्स के बीच में 90 डिग्री, तो 10 आवर्स 59 मिनट्स तक हो सकता है, 10 आवर्स 60 मिनट हो सकता है, यानी कि 11 आवर्स में क्या 10 आवर्स 65 मिनट हो सकता है? क्या 10 आवर्स 75 मिनट हो सकता है? नहीं ना। लेकिन क्वेश्चन में आता है। अगर ऐसा आएगा तो आपको क्या करने की ज़रूरत है ये समझना पड़ेगा, ताकि आपका आंसर वो 10 आवर 1 मिनट से 10 आवर 59 मिनट के थ्रेशोल्ड लिमिट में बचा रहे। ये समझना बहुत ज़रूरी, कई बार पूछता है। सपोज कर लो कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया गया कि ये बताओ 10 to 11 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। आप फटाफट कैलकुलेशन करना शुरू करोगे कि सर आपने बोला था 2 बार, तो 10 into 30 क्या हो जाएगा? 300। मैं यहाँ पर 2 बार सर 300 लिख देता हूँ। अच्छा, 300 में एक बार 90 प्लस करूँगा और 300 में एक बार 90 माइनस करूँगा, ये 390 आ जाएगा, इंटू 2/11 कर दूँगा, 780/11 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 210 इंटू 2/11, ये 420/11। इसको कैलकुलेट करूँगा तो 38 2/11 आ जाएगा। सर इसको डिवाइड करूँगा तो 11 7 जा 77,
कितना बच जाएगा 77 में 1 10, यानी कि 70 मिनट 10 ये। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये टाइम तो करेक्ट है 10:38। ये टाइम जो 10:70 हो गया, ये पॉसिबल है क्या? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10:59 तक हो सकता था। चलो मैक्सिमम 60 ही मान लेते, 11 बज जाता। यहाँ तो कुछ और ही बोल दिया, इसमें में तो लफड़ा हो गया। तो अब क्या करें? इसका मतलब इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। क्या? वो समझिए। जब आप इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को, या सपोज कर लो जब आप इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में हो, जो भी डिग्री जब गिवन हो, आप उस डिग्री को जब ऐड कर रहे हो, किसमें? इस आर्स में, जब आपने 30 से मल्टीप्लाई किया उसमें, तो ये जो बटा नंबर है ना आपका, ये नंबर 330 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये नंबर 330 से बड़ा हो जाता है तो आपका आंसर डायरेक्टली निकालोगे तो गलत हो जाएगा, वहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। अब आप सोच रहे होगे सर 330 ही क्यों? समझो इस चीज़ को। अगर मैक्सिमम 330 होगा और मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 660 हो जाएगा, 11 से डिवाइड करूंगा 60 मिनट हो जाएगा, आंसर करेक्ट रहेगा। लेकिन सपोज करो 331 भी हो गया, यहाँ पर 662 हो गया, तो 60 मिनट कुछ सेकंड आ जाएगा, आंसर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो करें क्या? सॉल्यूशन क्या है? वही तो बताने के लिए ये करा रहा हूँ मैं आपको। सॉल्यूशन ये है कि एक तो जो मैंने आपको वो 15 मिनट प्लस 15 मिनट माइनस वाला कॉन्सेप्ट बताया, बहुत शानदार प्रोसेस है, क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो ना होता हो तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये नंबर 330 से बड़ा हुआ, ठीक है, किससे बड़ा हुआ? 330 से बड़ा हो गया, तो हमें यहाँ पर कुछ ख़ास करने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो ख़ास क्या करनी पड़ेगी ज़रूरत? ये बताइए, अगर मैं पूरे सर्कल की बात कर लूँ, टोटल कितना डिग्री होता है? बालों के साथ 360 डिग्री होता है। ये कितना चला गया है? 390। अगर इस 390 को यहाँ पर 390 में अगर अपन ये कर दे 360, यानी कि एक सर्कल का पार्ट, तो हमारे पास कितना डिग्री बच जाएगा? सिर्फ 30 डिग्री बच जाएगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब अब हमें इस वाले कैलकुलेशन को करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन अपन क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या करेंगे? हमने 30 निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे? 30 इंटू 2/11, ये कितना हो जाएगा? 60/11, कितना हो जाएगा? 5/11। आंसर क्या हो जाएगा? 10:05 और 5/11। समझ आई बात? सिंपली क्या करना है, अगर कोई भी नंबर 330, इसका मतलब जब उसमें 2 से मल्टीप्लाई अपन करेंगे और वो नंबर 660 से बड़ा होने वाला हो, तो हम उस नंबर को उससे बड़ा होने ही नहीं देंगे। अगर नंबर उससे बड़ा हो जाता हो तो हम क्या करेंगे? उसको 360 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिए। आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये 390 है इसलिए हमने माइनस कर दिया, है ना? ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये वाला नंबर 335 होता, तो 360 में से कैसे माइनस करते? अब एक बात बताओ, अगर वो नंबर, सपोज कर लो वो नंबर 335 हो जाता, इसको कैसे करते? तो आप क्या करते? -360, यही करते हैं ना, -360। अच्छा, -360 करते तो आपके पास जो नंबर बचता वो कितना बच जाता? 25 बच जाता, है ना? कुछ नहीं करना था, 25 इंटू 2/11, प्लस माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ आई बात? तो प्रोसेस समझ रहेगा, क्लियर रहेगा? यस। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखने की ज़रूरत आपको है।